ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। मुरली की आवाज आ रही थी यहाँ पे। नहीं भी कुछ भी नहीं आए। ओके। बाबा कहते मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बांस निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। प्रश्न में बाप दादा सभी बच्चों को कौन से दो वरदान देते? कौन से दो वरदान देते? उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है? बाबा कहते सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते। बाबा कहते बच्चे तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो तुम जवाब ना दो, तुम्हें शांत रहना है। फालतू झरमुई झगमुई की बातें नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना। मुख से शांति का मुलहरा मुख में शांति का मुलहरा डाल दो तो ये दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। इसका स्थूल रूप तो समझ में आ रहा है, कोई बोल रहा है हमें शांत रहना है। अब इसका सूक्ष्म रूप क्या लगता है आप लोग? हम्म इसका सूक्ष्म रूप क्या हो सकता? मुख की शांति नहीं, मन की शांति। करेक्ट। तो कोई उल्टा सुल्टा कैसे बोलता? बंदर में कोई उल्टा सुल्टा कौन बोल रहा है? मन निरंतर बोलता ही रहता है। हम्म हम कोशिश करते हैं उसको यू टर्न करने की बाबा के संकल्पों में, लेकिन वो फिर भी बोलता ही रहता है कुछ न कुछ पीछे से। हम्म नहीं काटना है। वो जब ओम बोलता है। शांति। हाँ जी बोले ओम कभी शांति। पास की भी कुछ व्यर्थ चीजें चलती रहती हैं, उनको हम्म बहुत कोशिश भी करते हैं, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। और कई बार प्रेजेंट की चीजें ही आ जाती हैं दिमाग में, तो हम्म दिमाग इधर से उधर भटकता रहता है ना। हम्म जी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। सुने में जैसे बहुत हम संकल्प भी लेते हैं, शुद्ध संकल्प ले रहे होते हैं, लेकिन उसके बीच बीच में भी बहुत आता है मन का संकल्प। हम्म रुकना हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो फिर भी जैसे कहते हैं ना, जैसे चोर तो चुपके से आ ही जाते हैं। हम्म करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। और बताएं। ओम शांति। ओम शांति। आज जैसे बाबा ने बोला ना कि अधिकार रखो अपने कर्म इंद्रियों पे, जैसे आंखों के लिए बोला है बाबा ने, तो हम्म वो अभी तक अधिकार नहीं बन जमा पाए हम अपने उस पे ही। तो हम्म कहीं ना कहीं अंदर से उल्टा सुल्टा हो ही जाता है। हम्म हमें सुख शांति चाहिए, और वो हम्म शांति जैसे अंदर में हमारे अधिकार में आ जाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक शांति होगी, तो सुख मिलेगा ही मिलेगा, अंदर का सुख। वेरी ब्यूटीफुल। और बताइए, किसी के मन में और कुछ आ रहा है? ये उल्टा सुल्टा बोलना और ये फालतू की झरमुई, ये और कैसे आ रही है आपके पास? हम्म और आ रहा है किसी के मन में? कैसे आ रही? कोई टाइप करना चाहे तो टाइप भी कर सकता है। ये झर मुई, ये झग मुई, ये उल्टा सुल्टा। बाहर से तो आता, वो तो बहुत क्लियर दिख जाता है हमें कि कोई बात कर रहा है, हम सुन रहे हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति।
दीदी किसी के लिए गलत सोच चलने लगती है, हम्म उसके कर्मा पर ध्यान जाता है और सोच चलने लगती है। फिर याद आता है नहीं नहीं वो तो प्योर आत्मा है, पीसफुल हम्म है। फिर उसमें आ जाते हैं, फिर ये थोड़ी देर बाद फिर आती है वो बात। हम्म ऐसे चलता रहता है। तो हम्म ये भी झरमुई झगमुई ये दूसरे के बारे में करेक्ट। बार बार सोच चलना। तो आज बाबा ने हमें इन सब का आंसर ये दिया है कि जब ऐसा अंदर भी चल रहा हो, जैसे बाहर में बाबा ने कहा मुख में शांति का मुलहरा डाल दो, ऐसे ही आज बाबा ने एक नई टचिंग दी। कब मुझे साक्षी होना है, पहली चीज, बहुत सारी विधियां दी है ना बाबा ने। जी दीदी। हम्म एक विधि दी बाबा ने, साक्षी हो जाओ। एक विधि बाबा ने कहा चेक करो, चेंज करो। तीसरी विधि बाबा ने बोला सबके लिए दुआ करो, शुभ भावना करो, शुभ संकल्प करो, मन सा बहुत सकाश दो। फिर और बाबा ने विधियां बताई, निर्दोष भाव को जागृत करो। फिर बाबा ने बोला लिखो, मतलब चित्र को देखो, उसको रब करो। फिर बाबा ने बोला आत्माओं को बहुत रिस्पेक्ट दो। फिर बाबा ने बोला हर एक आत्मा, हर एक परिस्थिति में कल्याण को देख लो। बाबा बहुत सारी विधियां देते हैं। अब आज बाबा की टचिंग ये थी, कब कौन सी विधि यूज करनी है। एक ही विधि सब जगह नहीं चल सकती। कब कौन सी विधि यूज करनी, जब भीतर उल्टा सुल्टा झर मुई जग मुई के बड़े ही संकल्प चल रहे हैं, तो उसका आज बाबा ने आंसर दिया, बच्चे उस समय मुख में मुलहरा डाल दो, यानी बुद्धि मन, उसमें शांति का मुलहरा डाल दो, यानी साक्षी हो जाओ। अब उसको हटाने की, मिटाने की, उसको चेंज एंड चेक एंड चेंज करने की जब इतना आ रहा है ना, तो उसके प्रति सिर्फ साक्षी हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो अब तुम आ ही जाओ और तुम गुजर ही जाओ। आप लोगों ने डैम देखा है? डैम में क्या कर रहे हैं, पानी रोक थोड़ी रहे हैं। पानी को क्या कर दे रहे, रिफाइंड कर दे रहे हैं, उसको एक प्रॉपर फ्लो दे दे रहे हैं, उसको एक ठहराव दे दे रहे हैं, बट पानी बंद नहीं कर रहे। तो हम जैसे ही उन संकल्पों के प्रति शांत हो जाते हैं कि ना मैं तुमसे झगड़ूंगी, ना मैं तुमसे लड़ूंगी, ना मैं तुमको कोई चेंज वेंज करने की कोशिश करूंगी, मैं बस तुम्हारे प्रति साक्षी हो गई हूँ। अब बाबा का आज का जो आंसर है, अब ये रोज नहीं लग सकता। जब बहुत झरमुई, बहुत झगमुई, उल्टा सुल्टा सब अंदर शुरू हो गया, तुम्हें शांत हो जाना। तभी ये दोनों वरदान स्वरूप में आएंगे, शांति भी और सुख भी। अलग हो जाना, शांत हो जाना, शांत होके बस दिखते जाना, ये सब है, परमानेंट नहीं, बह रहा है। थोड़े बहुत आते हैं, ज्यादा आते हैं, मैं योग करने बैठती हूँ तब आ जाते हैं, जब मैं अच्छे अच्छे संकल्प दे रही होती हूँ तब आ जाते हैं। इट्स ओके, शांत। ऐसे नहीं दिख रहा जैसे दो मन लड़ाई कर रहे हो। एक कह रहा है देखो ना मैं बैठी थी अच्छे अच्छे संकल्प करने को, सबको सकाश देने को, सबके लिए शुभ भावना शुभकामना करने को, दुआएं देने को, अच्छे अच्छे थॉट्स करने को। तो दूसरा वाला जो आया ना, वो मुझे डिस्टर्ब करता है, वो पास्ट लाता है, वो कभी किसी की बात लाता है, वो कभी किसी का पुराना उसका संस्कार लाता है, कभी उसके कर्म मेरे सामने लेकर आ जाता है।
एकदम से दिख रहा है ना, ये दो मन है, दिख रहा है ना, एकदम दो मन क्लियर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं सबको। जी दिख रहा है। उसके प्रति साक्षी। एकदम से आप देखो कि मैं बाप बैठा हूं, दो बच्चे लड़ रहे हैं, दोनों बच्चे अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, और पिता शांत होकर बैठे हैं, मैं आत्मा शांत होकर बैठी हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं जान रही हूँ, पर मैं इफेक्टेड नहीं हो रही। दोनों मन की बातें सुन रही हूँ, दोनों का झगड़ा सुन रही हूँ, दोनों की झरमुई सुन रही हूँ, दोनों का उल्टा सुल्टा सुन रही हूँ, फिर भी अंदर से मैं शांत हूँ। दिख रहा? किस विधि को कब कहाँ यूज करना है, परखने की शक्ति। जी दीदी दिख रहा है। और बाबा कहते हैं, ओम शांति मीठे बच्चों, कभी सम्मुख हैं कभी दूर चले जाते हैं। सम्मुख फिर वही रहते हैं जो याद करते हैं, क्योंकि याद की यात्रा में ही सब कुछ समाया हुआ है। गाया जाता है ना, नजर से निहाल, आत्मा की नजर जाती है परम पिता में, और कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता। उनको याद करने से विकर्म विनाश होते, तो अपने पर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। याद ना करने से माया समझ जाती इनका योग टूटा हुआ है, तो अपनी तरफ खींचती है, कुछ ना कुछ उल्टा कर्म करा देती है। ऐसे फिर बाप की निंदा भी हो जाती है। भक्ति मार्ग में गाते हैं, बाबा मेरा तो एक आप, दूसरा ना को। अब यहाँ बाबा कहता, भक्ति में तुम्हारी ये, भक्ति में ये तुम गाते हो, क्या गाते हो? मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, लेकिन ज्ञान में ये तुम्हारी मंजिल है, एक बाप दूसरा ना कोई। ज्ञान भक्ति में तुम ये गा रहे थे, और ज्ञान का मतलब ये तुम्हारी मंजिल है, और ये बहुत ऊंची मंजिल है। काम करते हुए बाप को याद करना, ये ऊंचे से ऊंची मंजिल है। इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, नहीं तो निंदक बन जाते हैं, उल्टा काम करने वाले। समझो कोई में क्रोध आया, आपस में लड़ते झगड़ते तो भी निंदा कराई ना। इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि बाप से लगानी है। ऐसे नहीं कि कोई संपूर्ण हो गया है, नहीं, कोशिश ऐसी करनी चाहिए हम देही अभिमानी बने। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ उल्टा काम करते हैं, तो गोया बाप की निंदा कराते हैं। बाप कहते हैं ऐसे सदगुरु की निंदा कराने वाले लक्ष्मी नारायण बनने की ठौर पा ना सके, इसलिए पूरा पुरुषार्थ करते रहो, इससे तुम बहुत ही शीतल बन जाएंगे। पूरा पुरुषार्थ करते रहो, इससे तो तुम बहुत ही शीतल बन जाएंगे। पांच विकारों की बातें सब निकल जाएंगे। बाप से बहुत ताकत मिल जाएगी, काम काज भी करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कर्म ना करो, वहां तो तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाएंगे। कलयुग में जो कर्म होते हैं वो विकर्म हो जाते हैं। अभी तुमको संगम पर सीखना होता है अकर्मी बनना, सुकर्मी बनना। वहां सीखने की कोई बात नहीं है, यहाँ की शिक्षा ही वहां साथ चलेगी।
बाप बच्चों को समझाते हैं बाहर मुखता अच्छी नहीं है, अंतर्मुखी भव। वह भी समय आएगा जबकि तुम बच्चे अंतर्मुख हो जाएंगे, सिवाय बाप के और कुछ याद नहीं आएगा। तुम आए भी ऐसे थे, कोई की याद भी नहीं थी। गर्भ से जब बाहर निकले तब पता पड़ा कि हमारे माँ बाप हैं, ये फलाना है। तो फिर अब जाना भी ऐसे है। हम एक बाप के हैं और कोई उनके सिवाय बुद्धि में याद ना है। भले टाइम पड़ा है, परंतु पुरुषार्थ तो पूरी रीति करना है। शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं, कोशिश करते रहना चाहिए घर में भी बहुत शांति हो, क्लेश नहीं हो। नहीं तो सब कहेंगे इनमें कितनी अशांति है। तुम बच्चों को तो रहना है बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। हमें शांति के पावर से विक्टोरियस बनना है, ये याद रखना है। कितनी भी कड़ी से कड़ी परिस्थिति हो, कितने भी अंदर तूफान बाहर तूफान कुछ भी हो, मुझे इन सबको जीतना है, पर शांति से। तो सोचिए हमें कितनी शांति एक्यूमुलेट करनी है। भाई जिस औजार से लड़ाई करनी है वो हथियार खूब सारे जमा किए जाते हैं ना। अब बॉम्ब से अगर लड़ाई करनी है तो कितने बॉम्ब्स मैन्युफैक्चर करे जाते हैं। एरोप्लेन से लड़ाई करनी है, एरोप्लेन्स मैन्युफैक्चर करे जाते हैं, है ना। टैंकर से लड़ाई करनी, टैंकर क्रिएट करे जाते हैं। तो जब बाबा ने हमें बताया कि बच्चे इस युद्ध का महाशस्त्र ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र, जो अस्त्र बोलो, हाईएस्ट अस्त्र जो है वो है तुम्हारी शांति और प्योरिटी। ये दोनों के साथ ही तुम कॉन्करर बनोगे, तुम विजयी बनोगे। तुम्हें कोई भी किसी भी प्रकार का संस्कार, परिस्थिति, संबंध, संपर्क, कहीं पर भी चीजें ठीक करनी है, हमको पापा ने सिर्फ दो हथियार दिए हैं, शांति और प्योरिटी। इन दोनों के अलावा हम जो भी यूज कर रहे हैं वो रॉन्ग है। उससे कभी भी परमानेंट शांति नहीं आएगी, उससे कभी भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आएगा, उससे कभी भी परमानेंट हैप्पीनेस नहीं आएगी। If we really want to conquer the whole world, तन को कॉन्क्वेर करना है, तन को जीतना है, मन को जीतना है, बुद्धि को जीतना है, संस्कारों को जीतना है, कर्मेंद्रियों को जीतना है, धन को जीतना है, जन को जीतना है, शिव को जीतना है, स्वयं को शिव प्रिया, स्व प्रिया, विश्व प्रिया बनना है। ये इतना बड़ा हमें जो युद्ध लड़ना है, जीतना है, उसके हथियार बाबा ने सिर्फ दो ही दिए, शांति एंड प्योरिटी, साइलेंस एंड प्योरिटी। इसको बड़ा बड़ा बहुत कुछ बाबा आजकल कहता है, बड़ा बड़ा लिख के रखो। मेरे पास सिर्फ दो हथियार है ना, वाणी है। आज बाबा तो ना सुबह ऐसे बैठी हुई थी, बैठ के तो कर नहीं पा रही थी, थोड़ा तन का इशू था तो लेटे लेटे करी। तो बाबा ने मुझे ऐसे दिखाया, अगर आप अपने होठों का शेप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए होठों का शेप, पूरा शेप देखिए, ये कौन सा अस्त्र दिख रहा है बताइए। हम्म हम्म? तीर का मतलब धनुष होता है ना, धनुष, धनुष। धनुष बाण। धनुष धनुष दिख रहा है, हाँ जी। धनुष दिख रहा है। अब उसमें बाण कौन सा है बताओ। अपनी जब टंग 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 टंग। टंग, हाँ टंग। जीभा, जीभ।
तो आज हमने जो ये धनुष और बाण है, इसी से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करी है। इसी वाणी से, कहते हैं ना, ऐसे शास्त्रों में लिखा। आत्मा इतना गहन चिंतन हमसे क्यों नहीं होता? हमसे होता है? क्यों? हमें अब नहीं जब तुम पता। समझा रही है तो समझ आ गया, देखो कि ऐसा होना चाहिए शांति, ना। अशांति इस धनुष और बाण से, बस। दीदी, कल जैसे गुरु पूर्णिमा थी ना, तो हम्म कल इधर मौन किया था पूरा दिन। तो हम्म वो कल क्या अनुभव हुआ, और आज ये चीज इधर भी आज जोर से हुई कि सारा जो है कार्य बोलने से ही है, पूरा बोलने से ही सारा जो पसारा है ना हमने, वो बोल बोल के आज इधर भी जोर से ये फीलिंग आई, बोलने वाला, मुख का पाठ वाला। हम्म। पूरा सावन शुरू हो गया ना, आज से सावन, पूरा सावन एक ही अभ्यास करना है कि मुझे माना किसी को खुश करना है ना। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं ना इनके लिए कुछ पार्टी थ्रो कर दूं, मुझे लग रहा है मैं इनके लिए कुछ खाना बना दूं, मुझे लग रहा है मैं इनके लिए कुछ खरीद लूं, मुझे लग रहा है मैं इनको किसी तरह से खुश करूं। लगता है ना, अपने बच्चों के प्रति, अपने अपने घर के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति लगता है ऐसा। तो थोड़ा सा, सिर्फ सावन भर हमें जिनके लिए ऐसी अनुभूति होती है, ऐसा फील आता है, हम उनके लिए अपना कुछ समय फिक्स करें कि उतनी देर में ना इन्हें शांति का दान दूंगी। शांति का दान कैसे दूंगी? मैं इनके लिए 1 घंटा मौन रखूंगी। इतनी शांति। अब उनके जितने चित्र हैं आपके भीतर, सपोजिंगली मुझे मेरे, एक तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं किसी के लिए, बट सपोजिंगली, हाँ चलो मैं लेती हूँ कि हाँ मेरी मम्मा के लिए लग रहा है ना, कि मैं अपनी मम्मा को ना कुछ गिफ्ट करूँ, उनके लिए कुछ करूँ, उनको कुछ प्यार करूँ, व्हाटएवर। तो अब सावन भर, आज सुबह ही ये बाबा ने, जब मुरली पढ़ रही थी ना, तभी बाबा ने मुझे बोला कि सावन भर ना थोड़ा मौन का प्रैक्टिस करेंगे। बाबा कैसे? अब यही पढ़ रही थी, झरमुई झगमुई। बाबा बोला, मैंने कहा बाबा ये तो बड़ा चलता है, चित्र आ जाते हैं फिर चित्र को मिटाते हैं। तो एकदम से बाबा ने कहा, बच्चे जिसके प्रति तुझे दिल से बहुत उद्गार आ रहा है, प्रेम आ रहा है, आदर आ रहा है, सम्मान आ रहा है, या फिर चिंता भी आ रही है, चलो, तो उसके लिए हमें पूरे सावन मौन की बहुत प्रैक्टिस करनी है। हमें साइलेंस एक्यूमुलेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि साइलेंस से ही हम इस युद्ध को जीतने वाले हैं। अब ये धनुष बाण से नहीं, बाबा ने क्या कहा, धनुष बाण जो यूज कर रहा है वो तो कौन से युग का है? धनुष बाण जो यूज कर रहा है वो कौन से युग का है? त्रेता युग, चंद्रवंशी। चंद्रवंशी। जो स्वदर्शन चक्र घुमा रहा है वो कौन से युग का है? जो स्वदर्शन चक्र, सतयुग। 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 सतयुग यानी सूर्यवंशी। हम्म? तो हमें धनुष बाण नहीं यूज करना है, वाणी से नहीं करना है, कर्मणा से नहीं आना है, बॉडी से नहीं आना है। हमें किससे करना है? हमें शांति से और प्योरिटी से करना है। अगर हम सच में मानते कि ये महीना शिव का है, सावन है, तो हमें उतनी ही ज्यादा शांति बटोर बटोर के हर दिन अपना एक छोटा सा बनाइए, छोटा सा बनाइए, वो क्या बोलते हैं उसको, जिसमें लोग पैसे डालते हैं, मनी बैग, मनी, मनी क्या होता है, मनी बॉक्स क्या बोलते हैं उसको, गुल्लक। गुल्लक, पिग्गी बैंक, पिग्गी बॉक्स, राइट, पिग्गी पिग्गी बैंक। हाँ, तो आज हम लोग सब लोग पिग्गी बैंक खरीदेंगे, ठीक, या घर में छोटू सा एक बॉक्स बना लेंगे। जितनी देर आप शांत रह पाओ, अब वो शांत सिर्फ मुख से नहीं हो, ऐसा मुख से तो हो ही हो, 100% हो, पर अंदर भी ना चित्रों को मिटाने का काम, जिसके प्रति मेरे अंदर जो छवि है ना, चाहे अच्छी चाहे बुरी, मैं उसको मिटाती भी अंदर अंदर जा रही हूँ, और साथ में मैं मुख से शांत भी हूँ। जितनी देर हूँ उस गुल्लक में डाल दिया, बाबा ये मैंने संजो के रखा। आज से हमें क्या करना है? शांति और प्योरिटी का खजाना भरना है, बिकॉज इसी से मैं ये युद्ध जीतने वाली हूँ, इसी से ये युद्ध जीतने वाली।
और कोई चीज भी हम यूज कर रहे हैं तो हम समझ लें कि हम जीतेंगे नहीं, वो टेम्परेरी खुशी होगी। जैसे मुख से होता है ना, मैं किसी को प्यारी प्यारी बातें करूं, उसका दिल खुश कर दूं, दैट विल बी ऑलवेज टेम्परेरी। पर मैं अंदर से अपने क्लेंजिंग करके, सारे चित्र साफ करके, उसको बस शांत 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 देख रही हूँ, खुद को भी शांत 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 देख रही हूँ, तो ये हुआ, मैंने उसके प्रति और बाबा के साथ बैठ के खूब सारी शांति इकट्ठी कर ली और उसको पिगी बैंक में डाल दिया। या माना आपने बैठ के थोड़ी देर खूब सारे शुभ संकल्प करे। एक तो हुआ कि कुछ संकल्प ही नहीं करे, दूसरा करा कि अच्छे अच्छे दुआएं लिखी, बैठकर दुआएं दी, एकदम मौन में रहे, दुआएं लिख रहे हैं हरिकात्मा के प्रति। तो फिर वो भी पिगी बैंक में डाली, ये हमने प्योरिटी भर दी। तो हम पिगी बैंक आज से बनाकर एक पूरा महीना सावन, सच में सावन मनाएंगे। खूब सारा अपना यह शस्त्र इकट्ठा करेंगे ऑफ साइलेंस एंड प्योरिटी। ठीक है, वाह वाह वाह, क्या ही होमवर्क देते हो सोच सोच के। दी प्योरिटी मीन्स सबके लिए अच्छा दुआएं, हाँ, अच्छी अच्छी संकल्प रखना, और हम्म। शांति मीन्स जो हमारे आ रहे हैं आत्मा के सिवाय मेरे अंदर जो भी चित्र बन रहे हैं हम्म वो सबको मिटाना है सामने वाले की। एकदम शांत करना, अपने चित्त को शांत कर देना। कुछ नहीं है वो, है ना, चित्त बता रहा है वो अच्छा है, वो बुरा है, वो सही है, वो गलत है, चित्त ऐसा दिखा रहा है, मैं उस चित्र को मिटाती जा रही हूँ। और मैं देख रही हूँ वो सिर्फ शांत है, मैं भी शांत हूँ। तो पॉइंट्स और वो बना के स्लिप साक्षी से डालनी है। माना आपने 1 घंटे तक वो शांति रख ली, हम्म। तो स्लिप में जी। डाल दिया 1 घंटा मौन और डाल दिया उसमें। अच्छा। आधे घंटे कर पाए, आधा घंटा मौन डाल दिया उसमें। आधे घंटे आपने बैठ के लिखा, दुआएं लिखी, शुभ संकल्प करे, या बैठ के चुपचाप सिर्फ शुभ संकल्प कर रही हूँ मैं, तो फिर वो लिख दिया। प्योरिटी का 1 घंटा, ऐसे शांति और प्योरिटी को भर भर के उसमें डालते जाएंगे, लिख के चिट में कि 1 घंटा ये किया, 1 घंटा ये किया, आधा घंटा ये किया, 15 मिनट। दीदी हम्म दीदी ये बैठ के करना है योग 1 घंटे का? नहीं, मौन रखोगे तो आप काम भी कर सकते हो, मौन के साथ तो काम होता है, पर संकल्पों का ध्यान रखना है ये बस। वाला उठा के लाया ना तो ये एक टी शर्ट गिल्ली निकली, और सबसे पहले दरवाजा ठीक। दीदी कर्म करते हुए भी जैसे मौन शांति का अभ्यास करेंगे तो अपने थॉट्स पर ध्यान रखना है, किसी के लिए गलत हम्म संकल्प नहीं चले। बिल्कुल। जी। कॉन्शियसली शांत रहना। जैसे आप, बहुत बच्चे होते हैं जो काम कर रहे हैं ना, बिजनेस कर रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं या कुछ, तो कॉन्शियसली अगर मैंने ऑफिस का अपना काम करते करते आधे घंटे भी मौन रख लिया कि मैं एक्स्ट्रा कहीं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस मुझे कोई मेल आया, मैंने उसका जवाब दे दिया है, मुझे जो काम दिया मैंने पर पीछे बैकग्राउंड में किसी के कोई संकल्प नहीं चल रहा, बॉस के प्रति, काम के प्रति, कंपनी के प्रति, सबॉर्डिनेट्स के प्रति, अपने कलीग्स के प्रति, नीचे के प्रति, ऊपर के प्रति, कुछ नहीं, बस एकदम एक्यूरेटली काम किया, डाल दिया, काम किया, बट अंदर एकदम आई एम साइलेंस, आई एम साइलेंस, I am silence, I am silence, I am pure। पीछे जो बैकग्राउंड है वो साइलेंस एंड प्योरिटी का, और आगे से जो कर्म मिला है वो करे, बट मुख का कंप्लीट साइलेंस है मेरा। तो ये धीरे धीरे मेरे शांति को जमा करे, बहुत जरूरी है शांति जमा कर। आज पूरी मुरली उसी पर है, सुनिए। बाबा कहते हैं कोशिश करो घर में कभी क्लेश ना हो, नहीं तो सब कहेंगे इनमें कितनी अशांति है। तुम बच्चों को तो रहना है बिल्कुल शांत, तुम शांति का वर्षा ले रहे हो ना। अभी तुम रहते हो कांटों के बीच में, फूलों के बीच में नहीं हो। कांटों के बीच रहे फूल बनना है, कांटों का कांटा नहीं बनना है। जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना शांत रहेंगे, कोई उल्टा सुल्टा बोले तुम शांत में रहो। आत्मा है ही शांत, बाकी तो सब ड्रामा है ना। ये बोल चाल व्यवहार
ये सब तो ड्रामा है। मैं आत्मा तो भीतर में बिल्कुल शांत हूँ। आत्मा का स्वधर्म है शांत। तुम जानते हो भी हमको उस घर में जाना है। बाबा भी है शांति का सागर, कहते हैं तुमको भी शांति का सागर बनना है। फालतू झरमुई झगमुई बहुत नुकसान करती है। बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इससे तुम बाप की निंदा कराते हो। शांति में कोई निंदा व विकर्म होता नहीं। बाप को याद करते रहने से और ही विकर्म विनाश होंगे। अशांत ना खुद हो ना औरों को करो। किसको दुख देने से आत्मा नाराज होती है। बहुत है जो रिपोर्ट लिखते हैं, बाबा ये घर में आते हैं तो धमचक्र मचा देते हैं। बाबा लिखते हैं तुम अपने शांति स्वधर्म में रहो। हातम ताई की कहानी भी है ना, उनको कहा तुम मुख में मुलहरा डाल दो तो आवाज निकलेगा ही नहीं, बोल नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को शांति में रहना है। मनुष्य शांति के लिए बहुत धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारा मीठा बाबा शांति का सागर है। शांति कराते कराते विश्व में शांति स्थापन करते हैं। अपने भविष्य मर्तबे को भी याद करो, वहां होता ही है एक धर्म, दूसरा कोई धर्म होता नहीं। उनको ही विश्व में शांति कहा जाता है। फिर जब दूसरे दूसरे धर्म आते हैं तो हंगामे होते हैं। अभी कितनी शांति रहती है। समझते हो हमारा घर वही हमारा स्वधर्म है शांत। ऐसे तो नहीं कहेंगे शरीर का स्वधर्म शांत है। शरीर का स्वधर्म शांत है भी नहीं क्योंकि शरीर में तो निरंतर घटना घटित हो रही है। निरंतर सेल्स बन रहे हैं, सेल्स मर रहे हैं। निरंतर कुछ बन रहा है, कुछ खत्म हो रहा है। निरंतर खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो अंदर साइकिलिंग में जा रहा है, वेस्ट निकल रही है, ये सब तो चल रहा है। तो शांति कहाँ है शरीर में? अपने संबंधों में शांति कहाँ है? रोज अप्स एंड डाउन है। फिर शांति फिर कहाँ है? शांति सिर्फ मुझ आत्मा का स्वधर्म है। और मुझे अपने, जैसे कहते हैं लोग अपने धर्म के लिए कितनी फाइट करते हैं ना, मुझे भी अपने धर्म के लिए फाइट करनी। मेरा धर्म विजयी होए, मुझ आत्मा का धर्म विजयी बने, हर धर्म से ऊपर आए, रहे हर पल मेरे भीतर। मेरी शांति सबको खा जाए हर बात को खा जाए, हर पास्ट को खा जाए, हर जजमेंट को खा जाए। मेरी शांति इतनी पावरफुल। मैं अपनी शांति का आधिपत्य स्थापित करूं। शरीर विनाशी चीज है, आत्मा अविनाशी चीज है। अशांति विनाशी है, शांति परमानेंट है। सो ब्यूटीफुल। अशांति विनाशी है, शांति परमानेंट है। जितना समय आत्माएं वहां रहती हैं तो कितना शांत रहते हैं। यहाँ तो सारी दुनिया में अशांति है, इसलिए शांति मांगते रहते हैं। परंतु कोई चाहे सदा शांत में रहे, ये तो हो ना सके। बल 63 जन्म वहां रहते हैं, फिर भी आना जरूर पड़ेगा। अपना पाठ दुख सुख का बजाकर फिर चले जाएंगे। ड्रामा को अच्छी रीति ध्यान में रखना चाहिए होता है। तुम बच्चों को भी ध्यान में रहे कि बाबा हमको वरदान देते हैं सुख और शांति का। ब्रह्मा की आत्मा भी सब सुनती है। सबके नजदीक तो इनके कान सुनते हैं। इनका मुख कान के नजदीक है, तुम्हारा फिर इतना दूर है, ये झट सुन लेते हैं। सब बातें समझ सकते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मीठे मीठे तो सबको कहते हैं क्योंकि बच्चे तो सब है। जो भी जीवात्माएं हैं वे सब बाप के बच्चे अविनाशी हैं। शरीर विनाशी है, बाप अविनाशी है।
बच्चे आत्माएं भी, शांति भी अविनाशी है, प्योरिटी भी अविनाशी है। हर द्वापर से अशांति, अपवित्रता सब आता है, बट वो पूरी तरह से प्योरिटी को खा नहीं पाता, पूरी तरह से शांति को खा नहीं पाता। तभी तो भक्ति शुरू होती है, हम उसको सस्टेन करते हैं। तो शांति, प्योरिटी, हैप्पीनेस, लव, ब्लिस, पावर, ये अविनाशी है। और विनाशी कौन है? अविनाशी कौन है बताइए। विनाशी गुस्सा, कौन है, अविनाशी कौन है बताइए। चिंता, दीदी इन आंखों से जो भी दिखता गुस्सा, है सब विनाशी है। नहीं, अभी के कॉन्टेक्स्ट में बताइए, जो बाबा ने अभी क्लियर किया, क्या विनाशी और क्या अविनाशी। शांति अविनाशी है, शांति अविनाशी है और अशांति चिंता, गुस्सा, ये सब विनाशी है। सब विनाशी है। कितनी पावरफुल बात है, कितनी पावरफुल बात है ये। शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, शक्ति, सुख, ज्ञान, ये अविनाशी है। इसको कोई नहीं विनाश कर सकता। ये सस्टेन करा है पूरे टाइम। देख लो आप, 2500 वर्ष तक विनाश को किसने पाया हुआ है? एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो क्या है, क्या है? 2500 वर्ष क्या है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नामो निशान नहीं उसका। अशांति, अशांति, दुख, घृणा, भ्रष्टाचार, पापाचार, अपवित्रता, कमजोरी, विकार, 2500 वर्ष इनका अस्तित्व है ही नहीं। पर शांति का अस्तित्व है ना, भक्ति के रूप में, पवित्रता का रूप है, का अस्तित्व रहता है ना, ब्रह्मचर्य के रूप में, साधु संतों के रूप में, गुरु गोसाई के रूप में। वो पूरी तरह कभी नहीं विनाश को पाता है। कितनी प्यारी बात है, कितनी अपने अंदर की इम्पोर्टेंट भी तो शांति पूरी तरह विनाश नहीं होती। है। कितनी देर इसलिए गुस्सा कर लो फिर भी बैठ जाते हैं, थोड़ी देर चले जाओ यहाँ से, है ये। दिस इज सो पावरफुल कि जो विनाशी है हम उसको मान के रखें, उसको ये तो मान के जा ही नहीं सकता, ये तो मेरा नेचर ही है, मैं क्या ही करूं बाबा, कितनी तो मेहनत करती हूँ। विनाशी को हमने अविनाशी मान लिया है, और जो अविनाशी है उसी का विनाशी मान रखा है। शांति होती ही नहीं मेरे साथ तो। आप मैं शांति ही हूँ। मैंने उस शांति को पालने के लिए कितनी भक्ति करी, मैंने उस पवित्रता को सस्टेन करने के लिए कितनी भक्ति करी, मैंने उस ज्ञान को सस्टेन करने के लिए कितने शास्त्र लिख डाले, मैंने उस शक्ति को सस्टेन करने के लिए कितना जप तप योग अनुष्ठान कर डाले, तपस्याएं कर डाली। पर सस्टेन करके रखा कब तक? जब तक संगम युग में बाबा नहीं आ गया। कितने हम लोग सुपुत्र बच्चे हैं बाबा के। कितनी प्यारी बात है। हमने अपने बाप की प्रॉपर्टी गवाई, 100% गवाई, लेकिन स्टिल उसकी रक्षा भी हम करते आ रहे, कैसे भी करके, अज्ञानी के रूप में, लेकिन करते आ रहे। चाहे शास्त्र लिखे, उपनिषद लिखे, धर्म स्थापन किए, ब्रह्मचर्य कराया, कितना भक्ति कराया, प्रकृति से जुड़ गए कि अच्छा प्रकृति की जो अच्छी अच्छी चीजें हम उसको सस्टेन करें। धरती में सहन शक्ति है, वायु में सबको जी प्राण देने की शक्ति है ना, आकाश में पूरे इस पूरे ब्रह्मांड को संभालने की शक्ति है।
अग्नि में पॉजिटिविटी रखने की, है ना, जीवदान देने की शक्ति है, आशा बनाने की शक्ति है। तो हम उनसे भी जुड़े, उनको भी भगवान माना। क्यों? क्योंकि हम उस शांति को सस्टेन कर रहे थे, पालना कर रहे थे, उसकी प्योरिटी की पालना करना चाह रहे थे। कितना प्यारा है ये पॉइंट कि हमारी शांति, सुख, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्ति ये सदा काल है, अविनाशी है। और दुख, अशांति, घृणा, द्वेष ये सब टेम्परेरी है, टिक नहीं सकता। बाबा कहते हैं, बाप बच्चों से वार्तालाप करते हैं, इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठ रूहों को समझाते हैं, बाप का प्यार तो है ही। जो भी सब रूहें हैं भल तमो प्रधान है, जानते हैं ये सब जब घर में थे तो सतो प्रधान थे। सबको कल्प कल्प हम आकर शांति का रास्ता बताता हूँ, सबको शांति का रास्ता बता रहे हैं बाबा। वर देने की बात नहीं, ऐसे नहीं कहते धनवान भव, आयुष्मान भव, नहीं। सतयुग में तुम ऐसे थे, परंतु आशीर्वाद नहीं देते, कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है। बाप भी है, टीचर भी है, यही बात याद करनी है। ओहो शिव बाबा, बाप भी है, टीचर भी है, ज्ञान का सागर भी है। बाप ही बैठ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा बनते हो। आदि मध्य अंत, Peace is my religion. आदि मध्य अंत, प्योरिटी is my ornament, श्रृंगार है प्योरिटी। और ये प्योरिटी और ये शांति ही मेरा सबसे बड़ा सुख है। बाकी सारा सुख विनाशी है, बट ये शांति और प्योरिटी मेरा सबसे बड़ा सुख है। ये सारा ऑलराउंड चक्र है ना, बाबा समझाते इस समय सारी दुनिया रावण राज्य में। रावण सिर्फ लंका में नहीं है, ये है बेहद की लंका, चारों तरफ पानी है। सारी लंका रावण की थी, अब फिर राम की बनती। लंका तो सोने की थी, वहां सोना बहुत होता है। एक मिसाल भी बताते हैं, ध्यान में गया, वहां एक सोने की ईंट देखी, जैसे यहाँ मिट्टी की वहां सोने की होगी, तो ख्याल किया सोना ले जाए। कैसे कैसे नाटक बनाते हैं। भारत तो नामी ग्रामी, और खंडों में इतने हीरे जवाहरात नहीं होते। बाप कहते हैं मैं सबको वापस ले जाता हूँ गाइड बनकर। चलो बच्चे अब घर जाना है, आत्माएं पतित हैं, पावन होने बगैर घर जा नहीं सकती। पतित को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, इसलिए सब यहाँ ही है, वापस कोई भी जा नहीं सकता। लॉ नहीं कहता। बाप कहते बच्चे माया तुम्हें और ही जोर से दे अभिमान में लाएगी, बाप को याद करने नहीं देगी। तुमको खबरदार रहना, इस पर ही युद्ध है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं, इन आंखों को कब्जे में रखना, पर कैसे? शांति से। बाण जो हमारा शस्त्र है वो शांति और प्योरिटी है, ये ध्यान रखना ऑलवेज। बहुत ध्यान रखना। देखा गया भाई बहन की भी दृष्टि ठीक नहीं रहती, तो अब समझाया जाता है भाई भाई समझो। ये तो सब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। जैसे मेढक ट्रॉ ट्रॉ करते रहते हैं और कुछ नहीं समझते। अभी तुम हर एक बात का यथार्थ अर्थ समझ गए हो। तो कौन आज से अपना पिगी बैंक तैयार कर रहा है? कितने बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि सावन भर हम पीस एंड प्योरिटी को जमा करेंगे? जी बाबा। एक, ये होमवर्क बहुत अच्छा लगा है कि एक जिस आत्मा के प्रति हो उसका एक एक घंटा वो करके। दो, जी तीन, करेंगे दीदी। जी बाबा। 4 और 5 और हिम्मत का कदम तो बढ़ाएंगे। 6 और
बस 6 बच्चे, बस 6 बच्चे करने वाले हैं। हम 6, जी हम दीदी 4, मेरी जी जी 7, हम यस 8, हम यस हाँ 9, जी बाबा जरूर ग्रेट, जरूर करेंगे। हाँ जी हम 9, हम 10। ओके गुड। 10 के आगे बस ना लग जाए, 10 क्या। एक चीज बताइए, जैसे कि कोई आत्मा, ऐसा मुझे अंदर से लगता है कि वो मेरे बारे में, मैं बहुत अच्छा सोच रही हूँ, वो नहीं सोच पाई, तो उसके लिए क्या किया जाए? शांति। उसके लिए भी ये शांति? सोच ही आपको अपनी बंद करनी है कि वो मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रही। अच्छा, ये भी बंद करना है। यस। ओम अच्छा। शांति सोनिया बहन। हाँ कल जो जी। आपने एक वो बताया था ना, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, बाबा जिम्मेवार है, तो ये चीज भी बहुत इफेक्ट करती है। ओके ग्रेट। अच्छा, 10, 11, 12, 13, ग्रेट। 13 बच्चे हो गए, 14, 15, ओके ग्रेट, वेरी गुड। 15, 16 गुड। तो 30 में से, 28 में से 16 आ गए। ओके, बाकी बच्चे अलका आत्मा, अमिता आत्मा, अंजू आत्मा, चंदा आत्मा, भावना आत्मा, चांदनी, विमल आत्मा, आप सबका क्या सीन है? अरुणा हाँ आत्मा, जी ओके ग्रेट। 17 हो गए। ये बाकी बच्चे जो मौन में हैं, आप अपना मौन खोलें। ओम कनिका शांति आत्मा, ओम की शांति। रिकॉर्डिंग सुनेंगे, हमने सुना नहीं था क्या होमवर्क था, तो ओके, सुन के फिर डन करना तो है ही। डन तो करना ही, ये अच्छी बात। देखो सीखो सब बच्चे, सुना नहीं बट करना ही है। ब्यूटिफुल, दिस इज द स्पिरिट, वेरी गुड। भावना आत्मा ओके, चंदा आत्मा ओके, डन। अलका आत्मा ओके, गुड। चांदनी आत्मा ओके, वेरी गुड, डन है। तो हम लोग सब लोग ध्यान रखेंगे, अपना अपना पिगी बैंक आज ही तैयार करेंगे, और पूरे सावन भर हम रोज अपने पिगी बैंक में शांति एक्यूमुलेट करके डालेंगे और प्योरिटी एक्यूमुलेट करके डालेंगे। शांति कैसे? जैसे अभी चांदनी आत्मा ने कहा, वो मेरे लिए पता नहीं अच्छा सोच रही है कि नहीं। शांति, बहुत शांति, बहुत शांति। 1 घंटा रखा मौन, 1 घंटा रहे शांत, गुड। आधा घंटा रह पाए, दिन में ऐसे 8-10 बार कर पाए, 15-15 मिनट रह पाए, सब उसमें डालना है। 15 मिनट रह डाल दीजिए। फिर प्योरिटी कैसे इकट्ठी करनी है? जब हम हर आत्माओं के प्रति या स्व के प्रति भी शुभ संकल्प कर रहे हैं, प्योर प्योर वाले संकल्प कर रहे हैं, तो वो हो गई प्योरिटी की एक्यूमुलेशन। सो आज बाबा ने कहा हमारे पास सिर्फ यही 2 अस्त्र और शस्त्र हैं जिससे हमें पूरा विजयी बनना है। मन जीत, तन जीत, धन जीत, जन जीत, शिव जीत, कर्मेंद्रिय जीत, सबको जीत पानी है, बट विद साइलेंस एंड प्योरिटी। बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम भक्ति मार्ग में भी आशिक थे, माशुक को याद करते थे। क्या कहते थे भक्ति मार्ग में? ऊपर में क्या लिखा बाबा ने? भक्ति मार्ग की एक लाइन आज सुबह ऊपर बताइए ना बाबा ने मुरली में, क्या है वो लाइन? भक्ति में क्या कहते थे? मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। अरे बाबा ने कहा वो तुम आशिकी में बोले, अब जरा करके दिखाओ। तो भक्ति और ज्ञान में फर्क ही इतना है, भक्ति महिमा करती है और ज्ञान करके दिखाता है, दैट इज ज्ञानी। दुख में झट उसको याद करते, हाय राम हे भगवान रहम करो। स्वर्ग में तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, वहां रावण राज्य ही नहीं होता। तुमको राम राज्य में ले जाते हैं तो उन्हीं की, शिव बाबा की ही, शांति के सागर की ही, शांति के दाता की ही, शांति के मालिक के ही, शांति धाम के निवासी के ही मत पर चलना चाहिए। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, फिर मिलेगी दैवी मत। इस कल्याणकारी संगम युग को कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि सबको बताया हुआ है कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा,
लाखों वर्ष पढ़े। बाबा कहते यह है भक्ति का घोर अंधियारा, ज्ञान है सोच रहा, ड्रामा अनुसार भक्ति की भी नींद है ये फिर भी होगी। अब तुम समझते हो भगवान मिल गया तो भटकने की दरकार नहीं रहती। तुम कहते हो हम जाते हैं बाबा के पास अथवा बाप दादा के पास, इन बातों को मनुष्य तो समझ ना सके। तुम्हारे में भी जिनको पूरा निश्चय नहीं बैठता तो माया एकदम हप कर लेती, एकदम गज को ग्राह हप कर लेता। आश्चर्यवत सुनंती, पुराने तो चले गए, उनका भी गायन है, अच्छे अच्छे महारथियों को माया हरा देती। बाबा को लिखते हैं, बाबा आप अपनी माया को नहीं भेजो। अरे ये हमारी थोड़ी है, रावण अपना राज्य करते हैं, हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये परंपरा से चला आता है, रावण की ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जानते हैं रावण दुश्मन है इसलिए उसको हर वर्ष जलाते हैं। मैसूर में तो दशहरा बहुत मनाते हैं, समझते कुछ नहीं। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति सेन, उन्होंने फिर नाम बंदर सेना डाल दिया। तुम जानते हो बरोबर हम बंदर मिसल थे, अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हैं, रावण पर जीत पाते हैं। बाप भी आकर राजयोग से खिलाते हैं, इस पर कथाएं भी अनेक बना दी, अमर कथा भी कहते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको अमर कथा सुनाते हैं, बाकी कोई पहाड़ आदि पर नहीं सुनाते। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, शिव शंकर का चित्र भी रखते हैं, दोनों को मिला दिया। ये सब है भक्ति माँ, दिन प्रतिदिन सब तमो प्रधान होते गए। सतो प्रधान से सतो होते हैं तो दो कला कम हो जाती है। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता। पाप आते हैं तुम बच्चों को स्वर्गवासी बना। पाप जानते हैं ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल दोनों स्थापन हो रहे हैं। रामचंद्र को क्षत्रिय की निशानी दी है, तुम सब क्षत्रिय हो ना जो माया पर जीत पाते हो। कम मार्क्स से पास होने वाले को चंद्रवंशी कहा जाता है, इसलिए राम को बाण आदि दे दिया। इसी पॉइंट पर याद आया था। हिंसा तो त्रेता में भी होती नहीं, गायन भी है, क्योंकि सारी हिंसा एक्चुअली शुरुआत तो ना वाणी से हुई। जैसे कहते भी हैं, द्रौपदी ने कह दिया, हंस दिया, बोल दिया। बोल से ही सारे बाण मरे लगे हैं। श्राप दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, किसी को कोई वरदान दे दिया, तो सब वाणी से चल रहा है। तो हिंसा तो त्रेता में भी नहीं होती, गायन भी है, राम राजा राम प्रजा, परंतु ये क्षत्रिय पने की निशानी दे दी है तो मनुष्य मूंझते हैं। ये हथियार आदि होते नहीं, शक्तियों के लिए भी कटारी आदि दिखाते, समझते कुछ भी नहीं। तुम बच्चे अभी समझ गए हो कि बाप ज्ञान का सागर है, इसलिए बाप ही आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। इसलिए वाणी को बहुत रोक लेना है, आत्माओं प्रति, स्व प्रति, है ना। वाणी का बड़ा कंट्रोल करना है, संकल्पों का। वाणी मतलब संकल्प, मुख की वाणी से पहले मन की वाणी, तो मन की वाणी को शांति से भरना है। हम्म, बहुत ध्यान रखना, बहुत सारा। तो बाप कहते हैं बेहद के बाप का जो बच्चों पर लव है वह हद के बाप का हो ना सके, 21 जन्म के लिए बच्चों को सुखदाई बना देते। तो लवली बाप ठहरा ना, कितना लवली है बाप, जो तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। उसका तरीका बता रहा है। पहले बाबा ने हमें क्या सिखाया, मुख से मत बोलो। हम्म, है ना, पहले बाबा ने सिखाया मुख से मत बोलो। अब बाबा क्या सिखा रहा है, मन से भी मत बोलो, संकल्प से भी मत बोलो। कैसे बाबा डीप जा रहा है ना। बाबा ने आज कितना सुंदर पॉइंट बोला कि तुम्हें अंतर्मुखी बनना ही है, तो बनोगे ही धीरे धीरे अंतर्मुखी। और जब ये लाइन पढ़ा तो लगा हाँ बाबा बहुत ज्यादा आपने अंतर्मुखी, हर चीज अंदर ही देखने बैठ जाते हैं। कुछ बाहर होता है, यहाँ तक कि शरीर में भी कुछ हो रहा है तो देख अंदर ही रहे कि मन में क्या है जो शरीर पर आया। मन कहाँ अटका जो शरीर पर आ गया, मन कहाँ फंसा है जो शरीर पे आ गया। सही बात है सोनिया, तुम्हें ये तो बहुत दिखता है। मेरे तो ये कल एकदम इतना माइग्रेन सिर दर्द है, मैंने कहाँ अटका हुआ था जो मेरा इतना सिर दर्द हुआ। ये हाँ, बहुत अंदर जाता है सच्ची, पता नहीं तो कि कितना अंतर्मुखी बाबा ने बना दिया। जो बाबा ने हाँ, ऊपर लिखा है बाहर देखा ही नहीं कि क्यों तुम्हें, सिर दर्द हुआ, और मुझे अंदर से ही लग रहा है कि ये इतना माइग्रेन मुझे क्यों हो रहा है, क्यों सिर दर्द हो रहा है, मैं कहाँ अटकी हुई हूँ बाबा।
ऐसे ही लग रहा था। वैसे ही तो जो बात बाबा ने ऊपर लिखी कि बच्चे अब तुम्हें अंतर्मुखी बनना ही है, तो हाँ दिख सच्ची। कि तुमने तो और बना ही कभी दिया। माइग्रेन नहीं होता था मुझे, कभी आज तक सिर दर्द नहीं होता था। अब पता नहीं, जैसे 2-3 महीने में 2 बार हो गया, तो मुझे लग रहा मैं कहाँ अटकी हुई हूँ बाबा। इतना लग रहा था कल तो, बहुत यस, ज्यादा। यस, कल इसी में मुरली भी नहीं मैंने सुनी, और मतलब बहुत सिर दर्द हो रहा था। पढ़ी भी नहीं मैंने मुरली। आज सुबह मैंने 4 बजे अमृत वेले तब थोड़ा सही हुआ, तो मैंने आज सुबह मुरली सुनी भी और पढ़ी भी, कल वाली मतलब। कल तो इतना माइग्रेन हो गया था बहुत। तो ये बाबा पता नहीं कहाँ कहाँ अंदर अंदर ही दिखाता है, अब बाहर नहीं कुछ दिखाता बाबा। अंदर ही दिखाता है कि कहाँ कहाँ हम अभी है, फंसे ऐसे हुए हैं। तो इसीलिए जो बाबा के महावाक्य अब चरितार्थ होते दिखते हैं। अब लिखता है कि हाँ अच्छा तुमने ये बोला, हाँ हो तो रहा है। जैसे ही लाइन पढ़ी कि तुम्हें तो मैं बाह्य मुक्ता से अंतर मुक्ता की ओर लेके जा ही रहा हूँ, वो तुम्हें बनना ही है, तो लगा हाँ बाबा हर बात खुद पर ही लाके छोड़ देते हैं, खुद ही के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं, खुद ही में सारे करेक्शंस करते हैं, खुद ही से खुश होते हैं, खुद ही से दुखी होते हैं। बाहर से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दुख सुख भी अंदर से ही स्टार्ट हो चुका है, अंदर दिख रहा है सब कुछ, बाहर नहीं। जब आज ये लाइन भी, आज जो स्टेटस पोस्ट किया कि निर्दोष भाव से ऐसे परिपूर्ण हो जाओ कि किसी में कोई दोष दिख ही नहीं रहा, हाँ, तो लगा हाँ बाबा ये तो कर पा रहे हैं, दिस इज हैपनिंग। अच्छा, अंदर जो 2 चित्र भी दिखते हैं, अगर शांति में या साक्षी से में भी बैठो, तो वो जो 2 चित्र भी दिखते, तो वो लगता है अपने ही अंदर क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं ना। और उसका भी और आज बाबा ने जवाब दे दिया कि बच्चे उसको भी अब इतना मत देखो, मत देखो। उसको भी देख के छोड़ दो, उसके साथ लड़ाई मत करो, तो इतना उसको तो भी बाबा साक्षी हो जाओ देखते देखते। उसके लिए भी साक्षी हो जाए। इतने निर्दोष बनो जो किसी के अंदर दोष दिखाई ना दे। सच्ची बात हो गई, इतना निर्दोष तो कर दिया है आपने, नहीं दिखता, लेकिन हाँ भीतर अब अपने अंदर के दोष बहुत दिखने लगते हैं। फिर बाबा बोलता है अब इसको भी, क्योंकि ये जो तुम्हें दोष दिख रहे हैं वो तो रोल है, तुम रोल तो हो ही नहीं, तुम तो सोल हो, तो वो अपने अंदर भी अब निर्दोषता पर वर्किंग। ये इतना अंतर्मुखी बाबा बना रहा, नी भीतर लेके जा। तो इतना लवली बाप ठहराना कितना लवली है, जो तुम्हारे सब दुख दूर कर दे, सुख का वर्षा मिल जाता, वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। अभी ये बुद्धि में रहना चाहिए ना, ये भूलना नहीं चाहिए। कितना सहज है, सिर्फ मुरली पढ़ कर सुननी है, फिर भी कहते ब्राह्मणी चाहिए, ब्राह्मणी बगैर धारणा नहीं होती। अरे सत्यनारायण की कथा तो छोटे बच्चे भी याद कर सुनाते। मैं तुमको रोज रोज समझाता हूँ, सिर्फ अल्फ को याद करो। ये ज्ञान तो 7 रोज में बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाबा तो वंडर ही खाते रहते। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माँ बाप और को कुछ प्यार और प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्र है बाबा, शुक्र बेहद दिल से। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से आशीर्वाद व कृपा नहीं मांगनी। आज सुबह लेटर लिख रही थी मैं, कुछ कुछ पॉइंट्स पे ऐसे आता था, बाबा प्लीज ये हेल्प कर, जैसे ही वर्ड आता था हेल्प कर दो, उसको तुरंत अंदर से डिलीट मारती थी। नहीं नहीं नहीं, मुझे गाइड करो, मैं इसको कैसे ठीक करूं। 4 to 5 times it happened when I was writing letter to बाप। और तुरंत उसके बाद मुरली में आ गई कि बच्चे बाप से आशीर्वाद व कृपा नहीं मांगनी, कि नहीं मैं को कृपा तुम्हारी नहीं, अच्छा गाइड कर दो इससे बाहर कैसे, यू गिव मी द गाइडलाइंस कि ये जो इतना ऐसा 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 हो रहा है, इससे बाहर आने का मेरे को कौन से विधियां, कौन से नियम, कौन से एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो अभी भी संस्कार उठता है मांगने का।
और उसका एकदम सही टाइम पर चेकिंग कि वो फिर से उठा ये संस्कार मांगने में, कर दो ना बाबा थोड़ा सा। बाप टीचर गुरु को याद कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है, माया से खबरदार रहना, आंखें धोखा देती हैं, इन्हें अपने अधिकार में रखना है। फालतू झरमुई झगमुई की बातें बहुत नुकसान करती हैं, इसलिए जितना हो सके शांत रहना, मुख में मुलहरा डाल देना, कभी भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना। ये सारी बातें आप अपने मन के लिए तैयारी करो कि हे मन, अब हमें शांत, संकल्प नहीं चलाने। हे मन, मैं शांत हूँ, हे मन तुम भी शांत हो, अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। हे बुद्धि तुम अब सतो प्रधान बन रहे हो, हे संस्कार तुम अब सतो प्रधान, अब तुम ईश्वरीय कुल के हो। तो अब उस रॉयल्टी में आओ, शांत शांत शांत। ना खुद अशांत होना, ना किसी को अशांत करना है वरदान। बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भाव। पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से वे कांटा बन जाते हैं। परिस्थितियां आनी जरूर है, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुप तो करना, लेकिन बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती, बड़ी बात को छोटा बना देती, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत रहो और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदल कर हल्के हो जाओ, तो सब बोझ एक सेकंड में समाप्त हो जाए। मेरे को तेरे में बदल कर हल्के हो जाओ, तो सब बोझ एक सेकंड में समाप्त हो जाए। स्लोगन है, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ये हो गया प्योरिटी का होमवर्क। और शांति का अभ्यास, मौन का अभ्यास, घड़ी 2 घड़ी, घंटा 2 घंटा, जितना जितना करो एक दिन में, सब पिगी बैंक में डालते जाओ। जैसे ही करा वैसे ही चिट डाल दो उसमें। तो एंड ऑफ द सावन कैलकुलेट करेंगे हम लोग, सब लोग, कि हम लोग ने कितना मौन इकट्ठा किया, कितनी शांति इकट्ठी करी, कितना हमने शुभ भावना शुभकामना इकट्ठा की। तो हमारी अपनी उन्नति हमें खुद खुद ही दिखेगी, हमें किसी से पूछनी नहीं पड़ेगी कि हमारी उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही। खुद को खुद ही सर्टिफिकेट देना है ना। ओम शांति। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।